ठीक है। तो जी डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर बेयरिंग या फिर इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। ठीक है। नफ्सियात के मुख्तलिफ मकातब होते हैं और इनके तालीम पर कौन से असरात हैं उनका हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं डियर स्टूडेंट कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है, एक हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारे पास हेडमास्टर के पेपर में अभी जो है वो आया है। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक है। तो दूसरी बात जो है वो ये है। जी डियर स्टूडेंट, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है ये हमारे पास अभी रिसेंटली, जो अभी हमारे पास हेडमास्टर के पेपर हुए थे, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के, वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास कितने अहमियत का हामिल है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे पास जो एमफिल के टेस्ट होते हैं या फिर गेट सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं या दूसरे होते हैं, उसमें हमारे पास यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत अहमियत का हामिल है। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमारे पास है क्या? तो पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी प्रोवाइड डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ह्यूमन बिहेवियर एंड लर्निंग। हमारे पास अब आने वाले जो है मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मुख्तलिफ जो थॉट्स हैं, मुख्तलिफ नज़रिए हैं, वो हमें मुख्तलिफ जो है एक्सप्लेनेशन, मुख्तलिफ वजाहत देंगे। ठीक है। कि ह्यूमन बिहेवियर और लर्निंग कैसे की जाती है। ठीक है। एक कहता है कि है ये जो है बिहेवियरिज्म से हो जाएगा। ठीक है। एक कहेगा कि ये जो लर्निंग है ये प्योरली जो है वो मेंटल या जो माइंड से ताल्लुक रखती है, उससे ताल्लुक रखती है। एक कहेगा ये बिहेवियर से ताल्लुक रखती है। एक कहेगा कि ये माइंड के फंक्शन से ताल्लुक रखती है। एक हमारे पास नजरिया है कि वो कहेगा कि बिहेवियर के जो फंक्शंस हैं उनसे ताल्लुक रखती है। ठीक है। और एक कहेगा कि एज अ वोल अप्रोच है, ये सिर्फ माइंड का अप्रोच नहीं है, ये सिर्फ बिहेवियर का अप्रोच नहीं है, ये पूरा अप्रोच है। ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ नजरियात हैं। ठीक है। साइकोलॉजी में, और वो हमें मुख्तलिफ वजातें देते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर और लर्निंग जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है। दीज पर्सपेक्टिव्स इन्फ्लुएंस एजुकेशनल फिलोसफी, टीचिंग स्ट्रेटजीज, करिकुलम डिजाइन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है। इसी नजरियात जो है ये इन्फ्लुएंस करती है मुख्तलिफ एजुकेशनल फिलोसफीज, इसी में बनी है। ठीक है। तालीमी फलसफे हैं जो बने हैं मुख्तलिफ से। टीचिंग स्ट्रेटजीज इन्हीं जो है स्कूल्स ऑफ थॉट्स को, जो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को देख के जो है वो तदरीसी हिकमत अमलियाँ जो है वो तरतीब की गई हैं। इसी के बेस पे जो है वो निसाब की तरतीब की जाती है। और इसी के बेस पे जो है क्लासरूम के जो इंतज़ाम है, जो क्लासरूम का मैनेजमेंट है, उसको जो है डिज़ाइन किया जाता है या उसको रखा जाता है। तो आप देखें कि ये हमारे पास जो ये नज़रियात हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, ये कितने हैं? अब देखें, आप गिनते जाएं। एजुकेशनल फिलॉसफी पे इसका इम्पेक्ट आ रहा है, टीचिंग स्ट्रेटजीज पे इम्पेक्ट आ रहा है, करिकुलम पे इम्पेक्ट आ रहा है, और क्लासरूम मैनेजमेंट पे आ रहा है। ठीक है। तो इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का इन्फ्लुएंस हमारे स्कूल स्ट्रक्चर, हमारे क्लासरूम इन्वायरमेंट, हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट में किस हद तक है। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए जी, अब हम आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब आपको यहाँ से मजीद जो है वो क्लियर होगा। सबसे पहले जो हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ते हैं वो है हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास है क्या, और ये कैसे, इसका नजरिया है, इसको किसने जो है वो पेश किया है, और इस पे जो है वो क्रिटिसिज्म कौन सी होती है, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है। जिसमें हम इसको कहते हैं साख्तियाती मकतब। यहाँ पे हम जो स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, जो इंसानी जहन है उसको हम एज अ साख्ता तस्वर करते हैं। ठीक है। चलिए जी डिस्कस करते हैं। Structuralism is the school of psychology that study the structure of human mind by breaking conscious experiences into basic elements such as sensations, images and feelings. ठीक है। तो ये हमारे पास जो
सख्तियाती मकतब का ये वो शोबा है, वो स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें हम ह्यूमन यानी कि इंसानी जहन की साख्त का मुताला करते हैं। ठीक है। और उसमें हम देखते हैं, इसमें मुख्तलिफ हिस्सों में फिर हम बांटते हैं इंसानी जो जहन है। उसमें हम देखते हैं ब्रेकिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, शऊरी तजुर्बात हमारे पास क्या है, वो शऊरी तजुर्बात जो हमें पता है और हम करते हैं। ठीक है। वो हम देखते हैं। और उसमें फिर हम, ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स जो है, उसमें जो है बुनियादी अनासिर देखते हैं। बुनियादी अनासिर हमारे पास कैसे हैं, जैसे हमारे एहसासात क्या है। ठीक है। सही है। हमारे तसव्वुरात क्या है। ठीक है। और हमारे जज्बात क्या है, इन चीजों में तकसीम करते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास साइकोलॉजी का वो शोबा है जो कि इंसानी जहन को एक साख्त के तौर पे तस्वर करता है। और उस साख्त में हम मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों में, ठीक है, मुख्तलिफ अनासिर में उसको जो है वो तकसीम करते हैं। और वो अनासिर कौन से हैं? सेंसेशन है, एहसासात है, इमेजेस है, तस्वुरात है, और फीलिंग्स है। ठीक है। इनमें हम जो है इसको जो है तकसीम करते हैं। इसके जो प्रोपोनेंट्स थे, इससे जो वाबस्ता जो नजरियाकार हैं, वो हमारे पास विलियम वुंट है और जो है एडवर्ड बी टिचनर है। ठीक है। ये याद रखें, ये आपके पास शॉर्ट आंसर्स में जो है ये आ सकता है, तो इसके लिए आप इन चीज़ों को इग्नोर ना कीजिएगा, ये बहुत ही लाजमी है। ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम आगे आते हैं, डिस्कस करते हैं, आगे इसको डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास मौजू किस चीज़ के लिए है। ठीक है। अच्छा जी, बेस्ट फोर ये किस चीज के लिए मौजू है हमारे पास, जो ये नजरिया है, स्कूल ऑफ थॉट है? अंडरस्टैंडिंग बेसिक मेंटल एक्सपीरियंसेस, अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी प्रोसेस। तो ये जो हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये जहनी तजुर्बात, ठीक है, किसी की तवज्जो हासिल करना, ठीक है, ख्यालात के बारे में, और यादाश्त को समझने के लिए या इसके अमल को बेहतर बनाने के लिए जो है ये जो फलसफा है या ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, इस मकतब को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू डिस्क्राइब देयर सेंसेशंस एंड फीलिंग्स while observing a new object to analyze conscious experiences। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमने पहले कहा था ना कि ये हमारे पास एक ऐसे है कि जिसमें हम जहनी इंसानी जहन को उसमें मुख्तलिफ अनासर में जो है वो तकसीम करते हैं। वो कौन से थे हमारे पास? वो हमारे पास थे सेंसेशन थे, एहसासात थे, फीलिंग्स थे, ठीक है, और इमेजेस थे। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए, एक उस्ताद तुलबा से कहता है कि वो किसी नई शे को देखते वक्त अपने एहसासात, नंबर वन, अपने जज्बात को जो है वो बयान करें ताकि शऊरी तजुर्बात का तज्जिया लगा सके, ताकि बच्चा इस बारे में कैसे रिएक्ट करेगा और क्या सोचेगा, वो जो है इसके लिए जो है ये मिसाल है। तो इस तरह जो है बच्चे का रद्द अमल या बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेक की जाती है। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म है। ठीक है। अब नेक्स्ट में इसको मजीद समझते हैं। अब हम आते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं हमारे पास। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स में अब है, पहला हमारे पास इसकी जो खुसूसियात है वो है स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। शऊरी तजुर्बात का मुताला हम जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म में करते हैं। कैसे? चलिए डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म बिलीव्ड साइकोलॉजी शुड स्टडी कॉन्शियस मेंटल एक्सपीरियंसेस such as sensations, feelings, and thoughts. They try to analyze these experiences scientifically to understand how human and mind work। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारे पास साख्ती माहिरीन का ये है कि हम जो है यहाँ पे शऊरी जो हमारे मेंटल एक्सपीरियंसेस है उसका हम जो है वो जिक्र करते हैं। इसमें हमारे पास एहसासात आएंगी, इसमें हमारे पास जो है जज्बात आएंगे, और इसमें हमारे पास ख्यालात आएंगे। ठीक है। ये तजुर्बात जो है वो क्या करते हैं, ये जांचने की कोशिश करते हैं कि इंसानी जहन को समझा जा सके कि इंसानी जहन जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है। ये हमारे पास इसकी पहली खुसूसियत होगी। दूसरी खुसूसियत क्या है कि इसमें हम मेंटल एलिमेंट्स का जो है वो जो है जायजा लेते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म द माइंड इज कंपोज्ड ऑफ बेसिक एलिमेंट। तो स्ट्रक्चरलिज्म की जो हमारे पास जो ये मकतब है, ये हमें बताती है कि इंसानी जहन जो है वो बुनियादी अनासर पे मुश्तमिल होती है। कौन सी? इसमें है जस्ट लाइक केमिकल सब्सटेंसेस आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक है।
जैसे हमें बारे बता रही है कि हमारे जो जहन है, ठीक है, ये हमारे मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का मजमुआ है। ठीक है, दीज एलिमेंट्स इंक्लूड सेंसेशन, परसेप्शन एंड इमोशन। यही जो मजमुआ है, जो केमिकल सब्सटेंसेस है, ये हमारे पास बुनियादी एहसासात, ख्यालात और हमारे जज्बात को जो है वो उसका फैसला करते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास इसकी खुसूसियात ये है कि ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म यूज इंट्रोस्पेक्शन, a method where individuals examine and report their own mental experiences. Participants describe what they feel, see or think when exposed to stimuli. तो स्ट्रक्चरलिज्म का जो तीसरा हमारे पास जो खसूसियात है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। अपने आप को एनालिसिस करना, अपने आप को जांचना। इसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को जांचते हैं और हमारे जो जहनी तजुर्बात हैं, जो जहनी ख्यालात हैं, उस पे हम देखते हैं कि वो क्या हमें बताते हैं। हम देखते हैं कि हम कैसे महसूस कर रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं, और हम किसी चीज़ की जानिब जो देखते हैं या स्टिमुली जो एक मुहरक है, उसको जब हम देखते हैं तो हम कैसे अट्रैक्ट होते हैं, हम पे किसी चीज़ का कैसे असर होता है। ठीक है, ये हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। ठीक है, जो खसूसियात है। इसके अलावा हमारे पास जो है स्ट्रक्चरलिज्म ये हमें बताता है कि सेंसेशन और परसेप्शन पे जो है फोकस होती है, एहसासात और मुशाहिदात पर तवज्जो दी जाती है। जैसे क्या, स्ट्रक्चरलिज्म emphasize sensory experiences such as sight, sound, taste and touch. These sensations were considered the building blocks of mental activity. तो सख्तियाती नफ्सियाती ने जो है हिस्सी, जो हमारे हिस्स के तजुर्बात हैं, वो जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। जैसे हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम जो है किसी चीज़ के बारे में जो है वो चखना है, किसी को महसूस करना, ठीक है, किसी को छूना है, इस पे हमारे पास ज़्यादा जोर है। और हम देखते हैं कि ये तजुर्बात तमाम जहनी सरगर्मी के बुनियादी अज्जा समझे जाते हैं। इन्हीं से ही हमारी नॉलेज जो है वो जो है हमारी डेवलप होती है। इन एहसासात के ज़रिए हमारे पास नॉलेज डेवलप होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसके अहम खसूसियात थे जो हमने डिस्कस किए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म पे कि इस जो स्ट्रक्चरलिज्म है इस पे हमारे पास तनकीद क्यों होती है। ठीक है, चलें इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये सब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। जब हम अपने आप का तज्जिया करते हैं, जब हम अपने आप के बारे में तज्जिया करते हैं, तो हमारा ये जो है ये तज्जिया सब्जेक्टिव हो सकता है, यानी कि हम अपने बारे में सही राय, अपनी सही जांच नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। द इंट्रोस्पेक्शन मेथड डिपेंड्स ऑन पर्सनल रिपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस which may vary from person to person. Because of this subjectivity, the result are often unreliable. तो हमारे पास जब इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड है, जिसमें हम अपने एहसासात, जज्बात और ख्यालात को जो है जांचते हैं, तो ये हर किसी के मुख्तलिफ हो सकते हैं। हो सकते हैं मेरे जज्बात और मेरे ख्यालात अलग हों, उसके बेस पे हम एक जो है ख्याल तस्वर करें, और किसी दूसरे फर्द के जो एहसासात और जज्बात हैं वो अलग हों, तो उसके तो फिर अलग जो है वो ख्यालात तस्वर किए जाएंगे। तो लिहाजा इस हवाले से इस पे क्रिटिसिज्म की जाती है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के जो रिजल्ट हैं वो अनरिलायबल हैं, इस पे जो है भरोसा नहीं किया जा सकता, ये एक काबिल एतमाद नहीं है। फिर हमारे पास है कि लैक ऑफ साइंटिफिक एक्यूरेसी। इसमें जो साइंसी दुरुस्तगी की कमी है, ये इस चीज में आप साइंटिफिक प्रूव नहीं कर सकते कि ये चीज बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, सही है या गलत है। ठीक है, जो सही और गलत की जो पहचान होती है ना, जो साइंस में हम कहते हैं कि ये चीज साबित की जा सकती है, ये चीज साबित नहीं की जा सकती, इस पे ये चीज जो है वो कमजोरी है। चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म लैक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड टूल्स। May psychologists argue that mental experiences cannot always be measured accurately. तो हमारे पास जो सेक्टरलिज्म है ना, जिसपे वो बुनियादी जो हमारे पास एलिमेंट्स थे कि हमारे पास एहसासात, जज्बात और तस्वुरात, ये तीन चीजें थी, एहसासात, जज्बात और तस्वुरात, जो स्ट्रक्चरलिज्म की मेन जो इसकी खसूसियात थी, एलिमेंट्स थी, वो जो है मैयर नहीं की जा सकती। उसको माहिरीन जो है, वो जो माहिर नफ्सियात हैं, वो सही तौर पे नाप नहीं सकते, सही तौर पे उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। जब हम किसी चीज की सही तौर पे मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो वो चीज हमारे पास सही तौर पे जो है वो सही नहीं मानी जाती।
ठीक है। तीसरी इसकी कमजोरी ये है कि लिमिटेड स्कोप है इसका। स्ट्रक्चरलिज्म फोकस मेनली ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड इग्नोर्ड इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज अनकॉन्शियस बिहेवियर एंड इमोशनल इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पे इसका फोकस जो है वो सिर्फ शऊरी तौर पे जो है इसके हवाले से बात करता है, शऊरी तौर पे बात करता है। वो हमारे पास जो ख्यालात हैं, ठीक है, वो हमारे पास एहसासात और जज्बात जो कि लाशऊरी होते हैं, ठीक है, वो उसके जो है हमारे पास यहाँ पे कोई बताया नहीं गया है कि हम लाशऊरी ख्यालात जो हमारे पास एकदम से जो हमारे हिडन डिजायर्स होते हैं, हमारे अंदर जो एक वो कैफियत होते हैं जो किसी और को पता नहीं होते, वो कैसे बाहर आते हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है। इस वजह से जो है इसको लिमिटेड स्कोप दिया गया है कि ये जो मकतब है उस बारे में, स्कूल्स ऑफ थॉट उस बारे में डिस्कस नहीं करता। ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो है वो क्रिटिसिज्म हो गया। इसके एजुकेशन पे हमारे पास क्या असरात हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है। Understanding mental process. Structuralism help teacher understand that learning involves mental process such as attention, perception and memory. ठीक है। तो इसका जो सबसे ज्यादा जो असर है जो एजुकेशन पे है, जो हमारे एजुकेशन के सेक्टर पे है, कि हम जहनी अमल की जांच कर सकते हैं। ठीक है। इसका ये असर है कि इसमें हम देखते हैं कि बच्चे की तवज्जो कैसे हासिल कर सकते हैं, बच्चे की मुशाहिदा कैसे कर सकते हैं, और बच्चे की याददाश्त को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारे जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसका हमारे जो तालीम पे ये असर है कि इसमें हमारे पास बेसिकली तौर पे ये फायदे हैं जो हम एजुकेशन पे इसके असरात देख रहे हैं। ठीक है, फायदे देख रहे हैं। तो एक तो हमारे पास ये है कि हम मेंटल प्रोसेस को समझते हैं जिसकी वजह से हम अटेंशन, परसेप्शन और मेमोरी को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छा जी, फिर हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसरी लर्निंग। इट emphasizes द रोल ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस इन लर्निंग। टीचर्स बिगन विजुअल एड्स, मॉडल्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस टू इम्प्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो मैंने कहा ना कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो हमारे जो हिस्स हैं, जो हमारे पांच हिस्से हैं, ठीक है, जैसे चखना, सुनना, देखना, महसूस करना, उस पे बहुत ज्यादा फोकस देता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे जो सीखने की अहमियत है खास तौर पे हिस्स के जरिए वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए विजुअल एड्स है जिसको हम सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, उस वजह से हमारी इंप्रूवमेंट बढ़ती है। डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं टीचर्स, तजुर्बात करते हैं, हम देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अच्छी तरह समझते हैं। तो दूसरा इसका असर ये है कि हमें ऑडियो विजुअल एड्स या डिमॉन्स्ट्रेशन जैसे जो टीचिंग मेथड्स हैं जिसमें हम अपने हिस्स के जरिए सीखते हैं, वो जो है हमें ये फायदा पहुंचाती है। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स इनटू साइकोलॉजी विच लेटर इन्फ्लुएंस एजुकेशनल रिसर्च एंड क्लासरूम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो फील्ड है इसने साइंसी तरीकों को मुतारिफ कराया। स्ट्रक्चरलिज्म ने पहली मर्तबा साइंसी तरीकों को जो है मुतारिफ कराया जो बाद में एजुकेशनल रिसर्च की फील्ड इससे बनी। ठीक है। इसके बाद क्लासरूम एक्सपेरिमेंट की जो तजुर्बा जो है कि क्लास में कैसे जो है बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसकी राह खुली। ठीक है। तो ये बेसिकली तौर पे हमारे पास असरात थे इस स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म के हमारे एजुकेशन पे, इसके ये असरात थे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो